आप सभी का स्वागत है आई स्टडी 89 पर। तो आज क्या खास होने वाला है, तो आज हम लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर। जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में फिजिक्स सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनके लिए उनका जो कल है, आपको कल यानी 8/6/2022 को पेपर होने वाला है। तो उसी के लिए आज हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तो आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपका फैक्ट 1 है। आपका यहाँ पर NaCl क्रिस्टल, जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कैसा होता है, तो NaCl का क्रिस्टल होता है FCC जालक। सेकेंड है आपका डायमंड के क्रिस्टल में प्रति एकक कोष्ठका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 8। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सरल घनीय जालक के लिए परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो जो सरल घनीय जालक के लिए परमाणु त्रिज्या होती है वो होती है A/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभाज्य जालक तल में जालक बिंदुओं का घनत्व कितना होता है, तो अभाज्य जालक तल में जालक बिंदुओं का घनत्व होता है P बराबर D/ABC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P/ABC। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो घनीय जालक के लिए जालक नियतांक यानी कि क्यूबिक लैटिस के लिए जो लैटिस कांस्टेंट A होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू है आपकी n इंटू में कैपिटल M बट्टे रो n0 की पावर होल पावर 1/3। यहाँ पर जो आपका n0 है वो क्या है, आवोगाद्रो नंबर है। ठीक है, और रो है जो आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्रिस्टल संरचना यानी कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अध्ययन के लिए कौन सा विकिरण प्रयोग किया जाता है, तो क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए एक्स किरणें यूज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं और इनसे बनने वाले ब्रेवाइस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो इनसे जो ब्रेवाइस जालक बनते हैं उनकी संख्या होती है 14। और क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, तो उनका डबल कितना हो जाएगा, ब्रेवाइस जालकों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका SC/BCC तथा FCC क्रिस्टल संरचना के संकुलित गुणांकों का अनुपात कितना होता है, तो वो होता है आपका 1/√3/√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठका में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो फलक केंद्रित घनीय इकाई में जालक बिंदुओं की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक साधारण घनीय जालक में दो परमाणुओं के मध्य आसन्न समीपस्थ दूरी है, तो वो कितनी होती है, A होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सर्वाधिक असममित क्रिस्टल संरचना होती है, तो सर्वाधिक असममित एसिमेट्रिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका डायमंड संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो यह आपका होता है डायमंड संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन 0.3400। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एंजाइम्स की आकृति जानने के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है, तो एंजाइम्स की स्ट्रक्चर जानने के लिए हम पाउडर मेथड यानी कि चूर्ण विधि का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ब्रैग का समीकरण। ये आपको ब्रैग का समीकरण याद रखना है, क्या होता है 2D sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ब्रैग परावर्तन उन्हीं तरंग दैर्ध्यों के लिए होगा जिनके लिए
यानी कि जो ब्रैग का परावर्तन है केवल उन्हीं तरंगदैर्ध्यों के लिए होता है जिनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है 2D के या तो इक्वल हो या उससे कम हो, तो उन्हीं तरंगदैर्ध्यों के लिए ब्रैग परावर्तन होता है। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, लाउवे की समीकरण हैं। तो लाउवे की यहाँ पर 3 इक्वेशन है। पहली आपकी 2a sin थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा बराबर n लैम्डा, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर एक h है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन होगी 2a sin थीटा कॉस अल्फ़ा बराबर n h लैम्डा। सेकेंड है आपकी 2b sin थीटा इंटू कॉस बीटा बराबर n k लैम्डा। और थर्ड है आपकी 2c sin थीटा कॉस गामा इजिकल्स टू n लैम्डा। तो क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है, या तो वो तीनों इक्वेशन आपको ऑप्शन में दे देगा या फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन दे, एक इक्वेशन ऑप्शन में देगा और आपसे पूछ लेगा इनमें से मतलब कौन सी लाउवे की समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये तीनों याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है यानी कि चूड़ विधि, यानी कि चूड़ विधि को इंग्लिश में बोलते हैं पाउडर मेथड। इसका आविष्कार किसने किया था? तो पाउडर मेथड का आविष्कार किया था डेबाई और शियरर ने, दोनों वैज्ञानिक थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर पाउडर मेथड का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, व्युत्क्रम जालक आकाश में ब्रैग की एक्स किरण विवर्तन प्रतिबंध है। तो ये आपको याद रखना है। क्या 2k वेक्टर इंटू में g वेक्टर प्लस g वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, व्युत्क्रम जालक का जालक नियतांक कितना होता है? तो जो आपकी रेसिप्रोकल लैटिस का लैटिस कांस्टेंट वो होता है आपका 2 पाई अपॉन में a। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्युत्क्रम जालक यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस सदिश की लंबाई किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है? 1 अपॉन में d सफिक्स h के l, यानी 1 अपॉन में d और d के सफिक्स में h के इंटू l। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, साधारण जालक तथा व्युत्क्रम जालक का जालक वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर ये आपका साधारण जालक का वेक्टर है और ए स्टार वेक्टर ये आपका रेसिप्रोकल जालक का वेक्टर है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रिस्टल जालक की विमा होती है। तो जो क्रिस्टल जालक है उसकी विमा होती है लंबाई इनवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, व्युत्क्रम जालक वेक्टर यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए वेक्टर प्रदर्शित किया जाता है। तो ए स्टार वेक्टर ये आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए वेक्टर का फॉर्मूला है। तो ये क्या होता है 2 पाई इंटू में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार होता है बी वेक्टर का, बी स्टार वेक्टर का अगर पूछते तो वो होता है 2 पाई इंटू में, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या सी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर इंटू में, और ये आपका जो न्यूमरेटर में ये सेम रहेगा हमेशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेंडेलिंग कांस्टेंट यानी कि मेंडेलिंग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए इज इक्वल्स टू सिग्मा आई डज नॉट इक्वल टू जे प्लस माइनस आई अपॉन में आई नहीं सॉरी 1 अपॉन में पी आई इंटू जे। जो पी आई इंटू जे है, जो आई इंटू जे है वो सफिक्स में है पी के। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक विमीय श्रृंखला के लिए मेंडेलिंग नियतांक होता है। तो एक विमीय श्रृंखला के लिए मेंडेलिंग नियतांक कितना होता है? 2 log
2 में log 2 विद बेस e। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वाधिक प्रबल बॉन्ड कौन सा होता है, यानी कि सबसे मजबूत बॉन्ड पूछ दे तो वो आपका कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपका सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डायमंड बहुत कठोर है क्योंकि इसकी जो डायमंड है इसकी संसंजक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत कठोर होता है। कौन? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अक्रिय गैस क्रिस्टल की संसंजक ऊर्जा सीधे समानुपाती होती है। जो अक्रिय गैस क्रिस्टल होता है उसकी संसंजक ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, तो होती है r⁻⁻6। ये r⁻⁻6 लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बॉन्ड के आधार पर क्रिस्टल को कितनी विधाओं में बांटा जा सकता है, तो बॉन्ड के आधार पर क्रिस्टल को हम 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, जिंक सल्फाइड में पाया जाता है, तो जिंक सल्फाइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, संपीड्यता परिभाषित होती है, तो ये आपका संपीड्यता का फॉर्मूला है -b इंटू में dV/dP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेखीय जालक के प्रथम ब्रिलॉग क्षेत्र को परिभाषित करने वाले के मानों की परास कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है -π/a लेस देन इक्वल टू k, ग्रेटर देन इक्वल टू k और लेस देन इक्वल टू +π/a, ये आपको k की रेंज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, डिबाई तापमान का व्यंजक है। डिबाई एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक टेम्परेचर का व्यंजक दिया जिसे डिबाई व्यंजक कहा गया, तो उसका फार्मूला क्या है, ये आपको लिखा है सामने, थीटा इंटू सफिक्स में d इक्वल्स टू h न्यू नॉट बटे में 2πk और ब्रैकेट में आपका 6n π² बटे में b होल की पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जालक के कंपन में ऊर्जा के क्वांटम को कहते हैं, तो जो जालक के कंपन में ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं, फोनॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ड्यूलांग एवं पेटिट नियम